हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के संपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को 5 क्वेश्चन दे रखे और पाँचों में ही पाँचों क्वेश्चन के मान निकालने। तो चलिए, पहला क्या दे रखा अपन को, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का भी √3/2। आप सामने में देख कर लिख सकते हो या फिर आपको एग्जैक्ट मान याद रहेगा तभी आप यहाँ मान रखना, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। वैसे ही कोस 60 डिग्री क्या होता है, इसका उल्टा ही होता है, यानी कि 1/2। देखिए, √3 से √3 गुणा होएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटे नीचे 2 से 2 4, ठीक है, प्लस 1 और नीचे 2 से 2 4। एलसीएम क्या आ गया नीचे 4, तो 3 प्लस 1 और यहाँ से 4/4। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, पहले का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए, 2 इंटू टेन 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए, √3/2 का स्क्वायर प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का, यानी इससे ये कट जाएगा। तो 2 इंटू अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला, जो कि हमें क्या दे रखा है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, अब आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए क्या होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2, ठीक है। अब देखिए, ऊपर क्या रह जाएगा, 1/√2, नीचे एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 2√3 और ये नीचे क्या एलसीएम आ गया, 3। अब इस पूरी संख्या को यहाँ से उल्टा कर दो तो ये क्या गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ से 1/√2, ठीक है, इंटू √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखो, इसको भी ये गुणा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 प्लस 2। अब ये रूट इससे इंटू का तो रूट से अंदर वाली संख्या इंटू हो जाएगी, यानी कि √6, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 2 एलसीएम ले लो, या तो पहले एलसीएम क्या कॉमन ले लो, 2 √3/2 प्लस √6, यहाँ से दोनों कॉमन आ जाएगा। अब देखो, या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा होगा, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो क्या परिमेकरण कर रखा होगा। तो चलिए, एक बार इसका परिमेकरण भी कर लेते हैं। तो परिमेकरण कैसे करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए, ये 2 तो बार आ गया, पूरी संख्या से गुणा रहेगा, 2 तो बार ले लेते, और 2√2 प्लस √6। अब परिमेय कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या को विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह से करेंगे ना, और यहाँ भी 2 माइनस √6, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे। अब देखिए, इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या रूट से गुणा होगी तो देखो, यहाँ तो हो जाएगा लगभग 3 रूट और √2, ठीक, माइनस √3/6। अब ये आपस में अंदर गुणा हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले स्टेप में इनको यहाँ गुणा करके ही दर्शा दिया, ठीक है। अभी देखिए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का हो गया, ये सूत्र बन गया। तो क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर माइनस 6 का √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देख लेना आप, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 रूट, और यहाँ 6 × 18, ये क्या हो गया, 18 रूट, ठीक है, बटे ये देखो 2 रूट हट जाएगा -6। अब यहाँ क्या बचेगा, 6 माइनस √18 और यहाँ माइनस के 4,
या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा होगा या तो फिर कुछ इसको रूट में लिखकर या और संख्या दे रखी होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब 2/√3 2/√3 कोसेक 60 का मान, ठीक है। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान क्या होता है, ये भी एक ही होता है, ठीक है। टेन 45 का, सॉरी कोट 45 दे रखा ना, टेन 45 का भी एक होता है और कोट 45 का भी एक होता है, ठीक है। तो चलिए मान रख दिया अपन ने, अब इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा, 2√3, ठीक है, ऊपर 2√3, तो ऊपर कौन क्या संख्या बच गई, देखिए यहाँ 2, तो ये √3 से इंटू हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, एक ही है, तो यहाँ 2√3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 × 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ना नीचे, इसलिए 2 से गुणा हो जाएगा। सेम टू सेम नीचे भी क्या एलसीएम आ जाएगा, 2√3, ये नीचे एलसीएम आ गया नीचे वाली संख्या में, और क्या हो जाएगा यहाँ भी 4, 2 × 2 हो जाएगा ना, ये 2 है, प्लस यहाँ √3 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3, क्योंकि यहाँ भी ये नहीं है, एक ही है, सिर्फ यहाँ भी एक ही बच रहा, तो ये नीचे वाला कट जाएगा। तो फिर ऊपर क्या बच गया, देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस यहाँ भी माइनस है, -4, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाला देख रहे हैं अपन, नीचे वाले में, तो नीचे वाला 2 4 √3 और यहाँ 2√3, ठीक है। अभी देखो ये 1√3 और ये 2√3 मिलकर 3√3 हो जाएंगे ना, 3√3 माइनस 4 ये वाला, ये भी सेम हो जाएगा 4, चलो इसको आगे लिख लेते हैं, 3√3 प्लस 4। अब या तो इस क्वेश्चन का आंसर यही दे रखा होगा या फिर परिमेकरण कर रखा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को परिमेकरण कैसे करते हैं वो कर लेते हैं। मैं चलिए दूसरे पेज में दिखा देता हूँ आपको परिमेकरण इधर करके, ठीक है। आई होप आपको नजर आ जाएगा। देखिए संख्या क्या दे रखी है अपन को, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, ये है। अब इसका परिमेकरण करना है अपन को, ठीक है। तो परिमेकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4, ठीक है। अब देखो 3√3 इससे गुणा, अब ये देखो ये दोनों माइनस में है, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे, अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हें हल कर लेते हैं। इसे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लो, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 3, ये रूट हट जाएगा, -2 × √3a × b यानी कि 4, और फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे, अब देखो 9 × 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा और √3 का 3 आ जाएगा, -4 का 16, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। 3 नाम 27 माइनस 6√3, देखो 2 3 6 है ना, 6 चौक 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24√3, ठीक है, प्लस 16, ये बटे क्या हो जाएगा 9 3 27 माइनस 16, ठीक है, 27 माइनस 16। अब देखो 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 43 -24 रूट। अब देखो 27 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 1 यानी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर ले 43 -24√3/11। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में अपन को परिमेकरण भी करना है, क्योंकि यहाँ संख्या पूर्ण टोटल पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं बन रही, मैंने अच्छी तरह से नहीं दिख रही है अपन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे में परिमेकरण करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, अब ये देखिए 5वां, ठीक है, दूसरे का 5वां हल करते हैं इसे। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 5 ×
कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए, 2/√3 और इसका भी स्क्वायर दे रखा, माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, बटे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, यहाँ 1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 3/4। ठीक है, ऊपर क्या एलसीएम हमारा 3 4 3 12 एलसीएम हमारा, नीचे 4 एलसीएम हमारा, तो एलसीएम ले लो पहले, तो ऊपर तो आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15 प्लस 1 बार 12 2 बार, यहाँ 1 ही है, सॉरी ये तो गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा 4 चौक 16 16 चौक 64। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, बटे यहाँ भी 4 एलसीएम आ गया यानी कि 1 + 3, यानी कि 4 से ये 4 कट जाएंगे, कुल मिला के बात ये है, यानी अपने पास ऊपर की संख्या बचे। देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 4 4 नीचे कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो प्रत्येक एलसीएम के नीचे 1 तो रहता ही है। ठीक, तो 15 + 64 माइनस 12/12। चलो इसे हल कर लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा इसका। देखो पहले प्लस की जोड़ लो और उसमें जो माइनस की वो घटा देना। देखो ये कितना हो जाएगा, अब तो पहले 12 में से ये गए तो कितना बचेगा 3। ठीक है, 15 में से 12 गए तो 3, तो 64 + 3/12 कितना हो जाएगा, ये 67/12, यानी कि इसका आंसर 67/12 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है। नंबर 2 क्या दे रखा, सही विकल्प को चुनिए और अपने कारण का औचित्य दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करके जो अपन को 4 विकल्प दे रखे उनमें से एक आंसर को चुनना है। तो चलिए पहले इन्हें हल करते हैं, जो आंसर आएगा तो उनमें से ऑप्शन में से अपन उसको चुन लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 × 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो इसे हल कर लेते हैं, 2/√3 बटे 1 + 1 अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, नीचे एलसीएम ले लो 2 × √3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 3 + 1 इधर गुणा होएगा, तो यहाँ से 2/√3 और फिर क्या होगा 4/3, तो उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 2 बार, और ये √3 रूट कितनी बार 1 √12 कट जाएगा, क्योंकि अपन 3 को 2 बार √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो क्या हो गया √3/2। अब ये देखिए ये मान होता है साइन 60 डिग्री, उस टेबल में अपन को 60 60 दे रखा, तो ओनली साइन में ही मान होता है √3/2, तो इसका आंसर क्या आ गया साइन 60 डिग्री ऑप्शन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या दे रखा 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक है, तो 1 - 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 + 45 का 10 45 का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 + 1, 1 से 1 गया यानी कि 0/2, यानी कि 0। अब देखो 0 किसका मान होता है, यानी ऑप्शन में 0 ही दे रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस दूसरे वाले का ही। देखिए तीसरा और चौथा, देखो ये क्या दे रखा sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब एक किसके बराबर होगा तब ये सत्य होगा। देखिए अगर अपन यहाँ ऑप्शन में दे रखा, अगर 0 0 रखेंगे, देखो sin 2 × 0 = 2 sin 0, अब यहाँ से साइन 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 2 sin 0। अब sin 0 का मान 0 होता है, 2 × ये भी 0 होता है, यानी कि 0 बराबर ये 2 0, यानी कि 0 0 रखेंगे ना तब ये मान दोनों बराबर होगा। अब अगर अपन मान लो यहाँ 30 डिग्री पर रख देंगे, देखो 30 गुणा करते ही 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान और साइन इसका मान बराबर होता है क्या, नहीं होता है ना, तो क्या यहाँ पे 0 चलो रख कर देख लो, साइन 30 डिग्री × ये 2, ठीक, बराबर 2 × साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो हो गया साइन 60 डिग्री बराबर 2, अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और 60 का मान √3/2 बराबर 1। अब ये मान इसके बराबर है क्या, नहीं है ना, तो यानी कि 0 रखेंगे ना अपन यहाँ a का मान, तभी ये दोनों मान बराबर हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा दूसरे का, 2 tan 30 डिग्री
बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1/√3 टेन 30 का मान, ठीक, बटे 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 2/√3 और बटे 1 माइनस 1/3 स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2/√3 बटे 3 एलसीएम आ गया नीचे, तो 3 माइनस 1, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो 2/√3। अब यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, उल्टा कर दो, 3/2, 2 से 2 कट गया। अब देखो वापस 3/√3, यानी कि 3 को अपन 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया तो उस हिसाब से, यानी कि एक रूट से एक रूट कट जाएगा, आंसर क्या गया √3। अब देखो 10 में √3 का मान क्या होता है, 10 कितने डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 60 डिग्री है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो और 0 से a और b का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच या 90 के बराबर होगा और a का मान हमेशा b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी a और b का मान ज्ञात करना है। ये उदाहरण सेम टू सेम 8 की तरह ही अपन ने उदाहरण 8 कर रखा, मैंने पहले, आप वीडियो में देख सकते हो अगले वाले में, यानी पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अपन को क्या दे रखा पहले वह लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा अपन को, 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, ठीक है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखो 10a + b बराबर √3, अब देखो √3 कितने का मान होता है, कितने डिग्री का, तो 10a + b बराबर √3 होता है 10 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति फलन से त्रिकोणमिति फलन हट जाएगा, ओनली फलन बच जाएगा, ठीक है। तो a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और यहाँ इधर भी सेम टू सेम 10a - b बराबर 10 कितने का मान होता है 30 डिग्री का, ठीक है। फिर 10 से 10 छूट जाएगा और a - b बराबर 30 डिग्री हो गया, यह समीकरण नंबर 2 होगी। इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे और a और b का मान निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। दोनों समीकरण 1 + 2 करने पर, ठीक है, करने पर दोनों को जोड़ दो, तो a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस b से b कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2a बराबर 360 90 डिग्री और यहाँ से कितनी बार 45 बार, तो a का मान क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक। a का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, या तो a को या एक में रखो या 2 में रखो, तो b का मान आ जाएगा। तो लो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो यहाँ से a + b बराबर 60 डिग्री, यह समीकरण 1 है अपने पास, तो 45 + b बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से b बराबर 60 - 45, ठीक है। तो b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री, ठीक है। b बराबर क्या आ गया अपने पास 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ए और बी का मान आ गया अपने पास, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमें दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है। देखो sin a + b बराबर sin a + sin b, अगर यहाँ आप यहाँ 30 डिग्री रख के देखो, देखिए 30 हो जाएगा 60। अब sin 60 का मान कितना होता है √3/2। अब देखो यहाँ sin 30 1/2 1/2, यानी कि कितना होगा 2/2, यानी कि 1। अब ये इसके बराबर क्या नहीं है ना, इधर तो आ रहे √3/2 और इधर आ रहा है 1, यानी कि ये असत्य हैं। और देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सही बात है। अगर आप साइन की टेबल देखोगे तो साइन 0 का मान 0 है और 90 का मान 1 है, यानी कि साइन की टेबल में मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थीटा का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ सत्य, ये कथन सत्य है, दूसरा वाला। और तीसरा वाला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या ये होती है? क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं कोस के टेबल में तो कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, यानी कि ये वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, यानी कि ये कथन गलत है, ठीक है। और थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये है क्या सभी मानों पर? नहीं है ना, क्योंकि अगर साइन 0 का मान 0 होता है जबकि कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये भी गलत है। अब देखो a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, सही बात है ना, कोट 0 का मान
अपरिभाषित होता है, ठीक है, तो परिभाषित नहीं है, यानी ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रश्नावली की अपन ये टोटल क्वेश्चन कर लिए। आने वाली वीडियो में अपन अगली प्रश्नावली 8.13 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।